अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। क्लास 9th और सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एक नई तर्ज की वीडियोस नए तरीके के साथ, ठीक है। तो और आज हम जो फिज़िक्स है उसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जो है उसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है, हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट यूनिट के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, सारे फार्मूले, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि डायनामिक्स कहते किसको है, व्हाट इज मीन बाय डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स से क्या मुराद है, डायनामिक्स होती क्या है, ठीक है। हमने जो सेकंड यूनिट था इस क्लास 9th का, वो काइनेमेटिक्स, वो हमने स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि ये डायनामिक्स है क्या। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ये तो काइनेमेटिक्स में भी हमने यही काम किया था, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस फर्क ये है द कॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, एंड कॉज ऑफ इट्स मोशन। तो हम साथ साथ यहाँ पे उस मोशन की वजह भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन नहीं होगी, कॉज ऑफ मोशन भी होगी। तो फार्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, वो है मोमेंटम का, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, और इसका फार्मूला है mv। और यही मोमेंटम की तारीफ भी है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट है मोमेंटम और उसका यूनिट। सेकंड फार्मूला जो है वो हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हमारी कंसिस्ट होंगी लॉज पर, लॉज ऑफ मोशन पर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर। तो हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला देखेंगे आज, जो F इजिकल टू एम में, ठीक है। और इसका ऐसे यूनिट यानी फोर्स है तो न्यूटन है, ठीक है। तो ये इस तरह सेकंड हमारा फार्मूला हो गया। थर्ड है वेट। वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W होता है mg, ठीक है, mg। g से मुराद ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका ऐसा यूनिट वो है न्यूटन है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही होती है, तो इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट है हमारा मैस, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी W बाय g, ठीक है। तो ये इंटर रिलेशनशिप है आपस में वेट और मैस का। वेट हो तो मैस मालूम कर सकते हैं, और मैस हो तो वेट मालूम किया जा सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। कीप इन माइंड वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 3, ठीक है, डायनामिक्स। और इसमें हम तीसरा यूनिट जो है वो नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा, वो है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, दैट पासिस ओवर अ फ्रैक्शनलेस पुली। हमारे पास, ठीक है, इस तरह की वर्टिकल मोशन है। ये देखिए, ये शक्ल में सामने कि दो बॉडीज हैं ए और बी, वो एक डोरी के साथ बंधी हुई हैं, और एक फ्रैक्शनलेस पुली जो है वो और ये दोनों वर्टिकल हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों क्या हैं, वर्टिकल हैं। ये आपको तस्वीर में भी अच्छे से नजर आ रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें तीन चीजें होती हैं। एक सबसे पहले होती है इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है। तो m1 से मुराद, ठीक है, वो बॉडी जो ए है उसका है, m2 बॉडी 2 का है, और g ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके तहत ये जमीन की तरफ कशिश होती है। उसके बाद दूसरी चीज होती है डोरी के अंदर टेंशन, जिसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड चीज जो हमारे इसमें होती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स g, स्मॉल g, ठीक है, वो 2m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2, ठीक है, इंटू a। तो इस तरह हमारे पास तीन चीजें आ गई, एक्सेलरेशन, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड to the ends of a string
that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक पिक्चर में देखते हैं, एक डायग्राम में देखते हैं इसको, ठीक है। इसकी क्योंकि आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दो बॉडीज ए एंड बी हैं, वो फ्रैक्शनलेस पुली लगी हुई है और एक बॉडी बी जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, और एक वर्टिकली है, बॉडी ए जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम उन दो चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो होगी वो होगी इसकी एक्सेलरेशन m1 ओवर m1 प्लस m2 और g, और दूसरा है t, इसमें हमारे पास टेंशन, ठीक है ना। तो a ये आ गया और t ये m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो इस तरह ये डायग्राम के मुताबिक आप देखिए इसमें, ठीक है, कि इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा इसी टेंशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, वो है फोर्स एंड मोमेंटम में रिलेशनशिप। फोर्स आपको पता है F और मोमेंटम हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनमें क्या ताल्लुक है आपस में? तो इनमें आपस में ताल्लुक ये है कि फोर्स हमेशा इक्वल टू होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो ये उसमें इनमें आपस में एक खास रिलेशनशिप है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs, जिसको हम म्यू mg से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मैस m मैस है और g ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। Fs से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू mg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू m और g है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is equal to mv square over r, mass into velocity का square over r रेडियस, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे तमाम फार्मूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।